श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश करते हैं। नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूणम पंच साक्षिकम क्षेत्रज्ञाधिष्ठितम विद्वान यो वेद स परः कवि। हे महाराज धृतराष्ट्र, आंख कान आदि ये 9 द्वार वाला जो देह है, शतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी खंभों से ये स्थित है, अर्थात त्रिगुण के द्वारा ही इसकी रचना हुई है। 5 ज्ञानेंद्रियां विषयों को भोगने वाली हैं, परिचय कराने वाली। आत्मा राजा की तरह विराजमान है। इस महल में 9 द्वार वाले राजा की तरह आत्मा विराजमान है। अब मंत्री बड़े बेईमान हो गए, गलत सलाह देने लगे। बुद्धि मन ये मंत्रणा का परिकर है। जैसे राजा को लुभाए मान करके दस्तखत करवा ले, ऐसे ही मन बुद्धि हमको बार बार पढ़ो, ये भोग लो, ये देख लो, ये खा लो, ये सूंघ लो, ये ऐसा करो, ऐसा बड़ा सुख मिलेगा। हम राजी होते चले गए और हम फंस गए। अब अपने आप से अपने आप का उद्धार करो, भगवान जो कह रहे हैं। अब होश में हो जाओ, तुम्हारे सलाहकार गलत हैं। जांच कैसे करें? संत सदगुरुदेव की वाणी, शास्त्र वाणी, इससे जांच करो कि हमारे सलाहकार सही सलाह दे रहे हैं या गलत। महाराज यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा एक पतन करवा देंगे, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन। वही ज्ञानी है जो तत्व से यह बात जानता है कि शरीर एक घर मात्र है, मैं नहीं हूं। ये इंद्रियां सेवक हैं, ये मैं नहीं हूं। ये मन बुद्धि सलाहकार हैं आपके, आप नहीं हैं। पर आप कभी ऐसा नहीं देखते। आप शरीर को मैं देखते हैं, मन इंद्रियों को मैं में मिला लिए हैं कि मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं चल रहा हूं। चाहे कर्मेंद्रीय विषय हो, चाहे ज्ञानेंद्रीय विषय हो, चाहे अंतःकरण, आप उसे मैं से लिए हुए हैं। तो वही ज्ञानी है जो इस बात को तत्व से जानता है। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, जो कोई भी नशा करेगा, मत कहा शराब पीना, गांजा पीना आदि आदि जो नशे हैं, नहीं भाई। देखो, भगवान का प्रसाद जिसे कहा जाता है, उस सर्व दुखों का हरण करने वाला है। और भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद जो हमारे हृदय के पापों का नाश करके प्रसन्नता प्रदान, प्रसादे सर्व दुखा नाम हाज रस्यो उपजाए। प्रसाद का मतलब ये नशा नहीं है। जो करते हो हम प्रणाम करते हैं, पर हमारा शास्त्र कहीं ऐसा किसी भी उपासना में किसी भी उपासक को आदेश नहीं करता। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है। जैसे भगवान शिव हलाहल जहर पिए, तुम 1 बूंद पियो मर जाओगे। एक महात्मा थे, 10 तोला संख्या रोज खाते थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा ने सुना उनका, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे 1 तोला में 10-5 मर जाए, 10 तोला? बोले महाराज झूठ बात नहीं, वो रोज शाम के 4 बजे पाते। बाबा गए उनके यहां तो पूछा, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, हाँ पाते। 10 तोला संख्या कैसे पा जाते? बोले शाम के 4 बजे बैठना, सिलबट्टा में डाला धतूरा संख्या जहर, पीसा, खप्पर में धोया, पी गए। बोले हमारा रोज का आहार है। हमें महापुरुषों का वही अनुकरण करना है जो उनके उपदेश से मिलता हो। कोई भी नशा, यहां देखो धर्मराज के साक्षात स्वरूप है, कोई भी नशा करने वाला तत्वबोध को प्राप्त नहीं होता। जो तत्वबोध को प्राप्त हो गया है उसके ऊपर कोई नियम नहीं है। जैसे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी आगे जा रहे थे, पीछे शिष्यजन जा रहे थे, पता नहीं क्या भाव आया, मछलियां उठाई, ऐसे बिक रही, ऐसे उठाए, वो खा लिया। जब देखा गुरुजी ने खा लिया तो 4 शिष्यों ने नहीं खाया और शेष ने। आगे जा रहे थे तो भ्रमण ही करते थे, तो कांच गलाया जा रहा था, खप्पर में खोलता हुआ कांच लिए पी गए। जिन्होंने नहीं पिया तो वहां भी नहीं पिए। जो पिए थे, वो जो मछली पाए थे, उनसे कहा पियो। कांच कैसे पिएंगे, मर जाएंगे, तो मछली क्यों खा ली? जो नहीं खाए तो उनसे कहा आपने क्यों नहीं खाया जब हमने खाया? तो उनका प्रभु आपने आदेश नहीं किया। ठीक, आपने क्यों पा लिया? बोले आपने पाया तो हम पी तो रहे हैं, गलाया हुआ कांच पी ना पिए। ऐसे किया तो जीवित मछलियां निकल पड़ी, सिद्ध योगी प्रवाहित कर दिया नदी। आप वो तो लीवर में जाकर पचने लगी। हमें वो अनुकरण बात नहीं करनी जिसका वो आदेश न कर रहे हो। उनके उपदेश से जो उनके आचरण मिले, शास्त्र सम्मत बात है। महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिले, बस वही अनुकरणीय है। वो क्या कर रहे हैं? कोई भी नशा, जैसे कहते हैं भाई, हमने सुना है ऐसे, फिर ध्यान में अली ब्रह्म लोग पहुंच गए। भाई हम प्रणाम करते हैं सिद्धों को, हम उनके चरण सेवक है, पर हम अपने जैसे साधकों के लिए कह रहे हैं सिद्ध पुरुष तो हलाहल पिए, वो जाने उनका काम, उनकी मस्ती, वो तो भगवान को प्राप्त हो गए। भैया उनका काम बन गया है, उनमें भगवान में अंतर नहीं। जैसे सखागण और गौ में गोपगण फंस गए दावानल में, कन्हैया बचाओ, तुम्हारे सिवा कोई नहीं बचा सकता। बोले भैया आंख मूंद लो, मुंह में पी गए, पूरे ज्वाला को पी गए मुंह में। कोयला लाल लाल रखो मुंह में, भी रखोगे नहीं? भगवान के मुख से साक्षात अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान उसी जगह उसको रोक ले, आओ अपने स्थान पे आ जाओ। भगवान ही तो सर्व रूपों में, तो जो भगवान को प्राप्त महापुरुष हैं उनमें और भगवान में अंतर नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। अब उनके ऊपर आप ही ऐसे नहीं कर सकते कि ये खा रहे हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष। तो जहां भिक्षा नहीं लेनी चाहिए वहां से निकले, रोटी बन रही थी, ला रही रोटी, तो डर गए महाराज जी, अरे ला इसमें रोटी लिया, इसमें कहीं वो है जो उन्होंने सब है कुछ, ब्रह्मार्पण ब्रह्म भगवद अर्पण कर। लेकिन वो आचरण हमारे लिए जो आदेश करे वही अनुकरणीय नहीं है। महापुरुष जो आचरण कर रहे हैं वो आचरण उनके उपदेश से मिलता है कि नहीं? अगर नहीं मिलता तो हम प्रणाम करते हैं, वो हम कर नहीं सकते। कोई भी नशा, साधक को हम सिद्धों के लिए नहीं कहते हैं, कोई भी नशा खा करके आप भगवत
तत्व का चिंतन, भगवत बोध नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे बड़ी कमी, आपको उस नशे में सुख लग रहा है क्योंकि बुद्धि शिथिल होती है, तो आपको लग रहा है बड़ा आनंद आ रहा है। आपको भजन से सिद्धि प्राप्त करनी है, भजन से इंद्रियों को शिथिल कर देना है, भजन से मन को निसंकल्प कर देना है, भजन के सिवा कोई चाह नहीं रह जाए। अगर आप 4 बजे भांग पाते हो ना, फिर आप देखिएगा 4 बजे केवल भांगे का ध्यान होगा, सब ध्यान हट जाएगा, लगेगा कि कैसे मिले, कैसे। कोई भी नशा नहीं, भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, इसलिए कोई नशा नहीं। जब तक तन्मयता भजन की, जीवन की सार्थकता क्या रही। और सच्ची बात, जो हमारा मन मलिन है, जब उसे भगवत चिंतन में लगाते हैं तो जलन पैदा होती, आग। जैसे आग से स्वर्ण तेजस्वी होता है, मल नष्ट होता है, ऐसे ही मन जो हमारा पतित हो चुका है, वो उच्च अवस्था को पहुंचने के लिए भजन के बल से जब चढ़ता है तो वो निर्मल होता है। उस जो ताप प्रकट होता है वो पाप को जलाता है, हम सह नहीं पाते। नहीं,